यूपीएपीओ 22 मार्च 2026 को प्री होगा, 28, 29, 30 जून को मेंस होगा, डिसाइड कर दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने कैलेंडर में। यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह यूपीएपीओ प्री का सिलेबस है, यानी कि जनरल नॉलेज एंड लॉ। 150 मार्क्स का आपका आएगा, 2 घंटे का टाइम पीरियड है। 50 क्वेश्चन जो हैं जीएस के होंगे, 100 क्वेश्चन जो हैं लॉ के होंगे। सब्जेक्ट ये आपके जो हैं जीएस के हैं और ये सब्जेक्ट्स आपके हैं लॉ के, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे सिलेबस तो हमें भाई पता है क्योंकि सितंबर में नोटिफिकेशन आया था, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी है कि आपको सबसे ज़्यादा अब इस वक्त रिवीजन किसका करना चाहिए। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो केवल ये थे कि भाई हो सकता है जिनके माइंड में ये था कि एग्ज़ाम जो है मई अप्रैल में हो सकता है मई में भी जा सकता है क्योंकि रिट्स जो हैं डली हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिसकी वजह से एक वास्तविक रियल और साथ ही ये भी अभी डेट डिसाइड नहीं है, होगी तो 2-2.5 महीने का टाइम देंगे, वो सारी चीज़ों के चलते एक जो ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्री निकालने के लिए शायद वो नहीं होती है। और एक और बात बता दूं कि इस बार 82 वैकेंसीज हैं तो सही एपीओ के अंदर, लेकिन इस बार कंपटीशन भी यूपीएपीओ में ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन वो क्यों रहने वाला है भाई, वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि 3 साल की जो प्रैक्टिस आपके जुडिशरी के अंदर इंक्लूड कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनका टारगेट ओनली जुडिशरी रहता था, अब क्योंकि एपीओ में आपका जो है एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सीधा जो आपका फाइट करेंगे एपीओ के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज का वीडियो हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं कि आपको लास्ट टाइम पर किस सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपकी तैयारी है तो आपको सबसे ज़्यादा रिविज़न किसका करना चाहिए, और अगर आपकी तैयारी कम है तो आपको सबसे ज़्यादा किस पर फिर भी फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें जीएस की, तो यहाँ पर आपका जनरल साइंस है जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाते हैं। फिर है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो गया आपका इनके करंट अफेयर। फिर हिस्ट्री आ जाती है इंडिया की। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको दिख रहे होंगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप यहाँ पर देखें। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी 8 नंबर की। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन आपका 8 नंबर का। सबसे पहले हम इसी की यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए अपने आप में बैलेंस बनाकर हमको सारी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी लॉ वालों के लिए कहीं ना कहीं ये पोर्शन बहुत एक टफ वाला रहता है क्योंकि लॉ भी पढ़ना जीएस को फिर उस लेवल से हम लोग नहीं पढ़ सकते जिस लेवल से पढ़ना चाहिए। और लगातार जीएस का जो एक स्टेटस है वो हाई जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जनरल साइंस में अगर आप देखो तो केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स, तो यहाँ पर देखिए वैसे तो 8 नंबर की हैं आपकी सारी, ठीक है। ऊपर नीचे नंबर हो जाते हैं, इसलिए कि वो बिल्कुल सीक्वेंस से आपका देंगे कि इतने नंबर का इतने नंबर का, ये मतलब 3-3-2 करके ऐसा नहीं देते हैं। कभी किसी की ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी के कम क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा रेशियो हमेशा रहता है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ कि भाई पढ़ना तो देखो आपको सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पर फोकस करना है आपको बायोलॉजी पर। दूसरी बात, किसी भी आप लोग जानते हैं कि किसी भी पेपर की स्ट्रेटेजी हम तभी बनाते हैं जब प्रीवियस ईयर के पेपर हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग बिल्कुल वैसे तो नॉर्मली मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई ये कि जीएस के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन बेसिक क्वेश्चन रिपीट नहीं होते ऐसा नहीं है। अगर आप लोग लगातार पेपर्स लगाएंगे, लगभग 10 बार के पेपर्स अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई चीज़ें रिपीट होती हैं। और अगर मेनली वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो टॉपिक तो रिपीट होता है, तो आप वहाँ से जाकर एनालिसिस कीजिए कि भाई सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो साइंस में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो किस पर करना है, साइंस में आपको बायो पर करना है। उसके बाद आता है आपका करंट, ये 10 नंबर की आती है और आप लोग जानते हैं कि ये 10 नंबर की करंट इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी की भी बहुत सी चीज़ें आपकी जैसे कि बदलती रहती है कि वर्ल्ड में फर्स्ट क्या चीज़ है, उस तरीके से करके। और यहाँ पर इकोनॉमी जैसे कि आपका बजट फिलहाल 2026 का आया है, तो इन सब चीज़ों को करंट अफेयर में इंक्लूड कर देते हैं। अगर आप पुराने साल के पेपर उठाकर देखो तो लगभग आपको 15 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जो करंट अफेयर से आए हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है, करंट अफेयर के लिए कोई भी देखिए वैसे तो करंट अफेयर का नॉर्मली जो इंसिडेंट हो रहे हैं हर मैगजीन के अंदर रहते हैं, बट फिर भी आप लोग एक ऐसी बुक प्रिफ्रेंस करें फाइनल जिसमें आपका पूरा दिया हुआ हो 25 का हो, और यहाँ पर आपका जनवरी का यानी कि 15 फरवरी तक आप जो है अपना करंट तैयार कर लीजिएगा। लास्ट 6 मंथ की जनवरी बात अगर मैं यहाँ से करूँ, आपका जून से लेकर के फरवरी तक की जो करंट अफेयर है, 15 फरवरी तक की जो करंट अफेयर है उसको बहुत अच्छे से आपका जो है तैयार होनी चाहिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी कि जो भी अब इसमें सबसे ज़्यादा भाई ये कि
करंट में तो बहुत सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है। तो अगर आप पुराने साल के पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्कीम्स होती हैं, जो आपकी मानो स्कीम्स हैं, स्कीम्स हो गई आपकी, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, स्कीम्स के अलावा आपकी जो आपके अवार्ड्स होते हैं, पुरस्कार होते हैं, यानी कि आपकी योजनाएं हो गई, पुरस्कार हो गए, आपके इंडेक्स हो जाते हैं, आपके जो युद्धाभ्यास हो जाते हैं, आपकी जो विदेशी यात्राएं हो जाती हैं, कौन आया, ये जो आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन आपका 100% बनता है। कौन से चर्चिल स्थल हैं आपके, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% क्या होता है, बनता है। इस चीज़ को आप याद रखें, इन चीज़ों को बिल्कुल फोकस करें। जो मैंने अभी बताया, आपके पुरस्कार हो गए, नियुक्तियाँ हो गई, योजनाएं हो गई, इंडेक्स हो गए, युद्धाभ्यास हो गई, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपकी 8 नंबर का है सारा। और यहाँ पर अगर आप मैं सबसे ज़्यादा आपको बात करूँ तो ये जो आपका नेशनल मूवमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री, अकेले 8 नंबर घेरे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में अगर आपको फोकस करना है तो इस पर आपको फोकस करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो ज़्यादा ध्यान देनी है कि जो आपके संगठन थे, कब बना, किसने बनाया, जो आपकी संधियाँ हुई हैं, किस किस के बीच हुई हैं, कब हुई हैं, वो चीज़ें आपको याद रखनी है संधियों के बारे में। ये और आपके युद्ध, कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ, कब हुआ, और इनकी जो कैपिटल तो आपको जो आपकी मैं बात करूं वहाँ पर जो आपका मेडुअल आता है, या फिर आपका एंसेंट में भी जो आपके मुगल, मौर्य वगैरह वो सारे जो आपके आते हैं, वहाँ से आप उस चीज़ को तैयार करें, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका 14 नंबर तैयार करेगा अपने आप में, क्या, इंडियन पॉलिटी, एंड 10 नंबर का जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से तैयार करें कि आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दोनों के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी यहाँ पर मजबूत हो जाए, इसको बहुत बेहतरीन लेके चले। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, जो मैंने आपको बताया कि साइंस में अगर आप बायो को अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपका 10 नंबर का हो गया। उसके अलावा इंडियन मूवमेंट आपका 8 नंबर का हो गया, पॉलिटी आपकी 4 नंबर को मतलब अगर हम बात करें पॉलिटी, नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप उनको लगा ले जाते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 तरीके से प्रॉफिट होगा। इकोनॉमी में आपका बजट हो गया, आपकी जो कुछ समितियाँ बनाई गई थी किसी चीज़ की जाँच वगैरह के लिए, वो टैक्स आपके हो गए, वहाँ से आप इस फैक्ट को जो है तैयार करें। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉपुलेशन दोनों आपकी 8-8 नंबर की है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो कॉलम वाली चीज़ें होती हैं कि वर्ल्ड में आपका फर्स्ट खनिज में, फसलों में, ठीक है, फलों में, इस तरीके की चीज़ों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। और पॉपुलेशन जो कि अपने आप में 4 नंबर आप लोग जानते हैं, तो पॉपुलेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करें भाई अपने लॉ वाले पोर्शन पर, जो हमें प्री में मेरिट दिलाने वाला है, वो क्योंकि याद रखिएगा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आती है यूपीएपीओ के अंदर, तो यहाँ 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन आपका ऐड हो गया, जिसके चलते यहाँ देखो जो अब तक आईपीसी में जो बीएनएस होगा 35 नंबर थे, आपका यहाँ पर 30 कर दिया गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो 25 का था वो आपका 20 का कर दिया, यानी कि आपके 10 नंबर इन दोनों से यहाँ पर कट कर लिए। बाकी बीएनएसएस और पुलिस एक्ट दोनों सेम है। यहाँ पर अगर मैं आपके लिए आऊँ तो ये देखिए, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन 15 नंबर का है, जिसमें आपका पुलिस जो रेगुलेशन है, पुलिस एक्ट में ओनली 47 सेक्शंस हैं, और आप देखिएगा दोनों में आपके 6 समथिंग प्रश्न पूछे जाते हैं, पुराने साल का आप उठा करके देखिए तो बिल्कुल। और रेगुलेशन में कुछ ही आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे आपका सशस्त्र पुलिस हो गया, घुड़सवार हो गया, और आपका जो हिस्ट्री सीटर वाला पोर्शन आता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो घायल व्यक्तियों के उपचार वगैरह वाला चैप्टर है, वहाँ से सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न आते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप यहाँ पर तैयार करें। उसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 आप जानते हैं कि ये 30 नंबर अपने आप में समेटे हुए हैं। और एक बात याद कर लीजिएगा कि इन तीनों में आपको एक चीज़ और तैयार करनी है भाई, क्या, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें नई ऐड की गई हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो पहले वाले में थी और इनमें से हटा दी गई हैं। ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल एक टेबल आप बना लीजिए कि ये चीज़ें ऐड हुई हैं और ये चीज़ें आपकी हटी हैं। वैसे तो हम आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे इस चीज़ के लिए, लेकिन वही कि वीडियो का नोटिफिकेशन तो आप तक तभी पहुंचेगा ना जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एक बार आपको याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हो गया कि आपको क्या क्या करना है। अब मैं बता दूं कि आपको पढ़ना किस किस चीज़ से है भाई। अगर मैं जीएस की बात करूं, देखिए मैं अगर आपको अपने हिसाब से बताऊं तो आपको बस क्या क्या चीज़ें रखनी है, एक बुक रख लीजिए करंट अफेयर की जो आपका ईयरली आई हुई होगी, और ज़्यादा बिल्कुल चीज़ें बहुत सारी बुक्स रखेंगे तो आप भी समझ सकते हैं पढ़ नहीं पाएंगे। करंट अफेयर की कोई भी एक बुक लीजिए जिसमें ईयरली आपका दिया हुआ होगा या आपका हाफ ईयरली दिया हुआ होगा, उसी को लगातार रिवीजन करें। आप जानते हैं कि सारी चीज़ें उसमें होंगी।
आप ज़्यादा करें तो आप ऐसी बुक ले सकते हैं जैसे घटना 4 है, घटना सार आपका PD है, जिसमें आपका डिटेल में दिया हुआ हो, ताकि आप उसकी डेट और जो स्कीम्स वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी हो सके और मेंस में भी आपके काम आ जाए। इसके अलावा दूसरी जो घटना चक्र आते हैं GS की, उससे जाकर आप MCQ लगा सकते हैं, और एक आपकी होगी ल्यूसेंट। GS के लिए इससे ज़्यादा भाई कुछ भी मत रखिएगा, अगर रखेंगे तो याद रखिएगा आप GS फिर नहीं कर सकते। फिर से बता दूँ, कोई भी करंट की एक बुक ले लीजिएगा, ल्यूसेंट रखिएगा और घटना चक्र से MCQ लगाइएगा। अब बात आती है कि भाई लॉ में क्या करें। लॉ में केवल आपके लिए होने चाहिए, सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के MCQs लगाइए। प्रीवियस ईयर के MCQs में आप ये देखिए कि लगातार कौन सा वो चैप्टर है जिससे बार बार आपका प्रश्न आ रहा है, उसको टिक लेंगे कि भाई ये वाला चैप्टर मुझे पूरा कंप्लीट करना है, और उसकी अगर किन किन चीज़ों से स्टडी करें तो यहाँ पर केवल आपको बेरेक्ट, प्रीवियस ईयर का आपका सोल अनसोल आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसके अलावा आपके पास MCQ की कोई भी आपकी घटना चक्र आती है या फिर परीक्षा मंथन आती है, कोई भी बुक ले लीजिए। यानी कि लॉ के लिए भी आप इन्हीं तीनों चीज़ों को रखिए, केवल बेरेक्ट्स होने चाहिए, प्रीवियस ईयर का जो है सेट होना चाहिए आपके पास, और परीक्षा मंथन या फिर घटना चक्र कुछ भी ले सकते हैं MCQ लगाने के लिए। इसके अलावा लॉ के लिए कुछ भी प्री के लिए एक्स्ट्रा मत रखिएगा, अगर रखेंगे तो याद रखिएगा फिर आप ये समझिए कि आप सिलेक्शन प्री क्वालिफाई करने से बाहर हो चुके हैं। फाइनल टाइम पे जितना समय है उसके अकॉर्डिंग इतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। और एक बात आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो क्वेश्चन कभी कभी हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन हमसे बार बार मिस्टेक हो रहा है, तो उन क्वेश्चंस को आप जो है लिख लीजिए, ठीक है। और अगर मैं BNS में बात करूं भाई, क्योंकि 30 नंबर का है कि BNS में क्या क्या तैयार करें हम, 30 नंबर अपने आप में है, लगभग हमारे 25 प्लस अगर इसमें आ जाएं तो याद रखिएगा आप इसमें चैप्टर करने हैं आपको। एक तो दंड वाला चैप्टर कर लीजिए, साधारण अपवाद वाला चैप्टर कर लीजिए, दुष्प्रेरण वाला चैप्टर याद रखिएगा, दंड वाला, अपवाद वाला, दुष्प्रेरण वाला, शरीर के विरुद्ध, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध ऑफेंसेस, शरीर के विरुद्ध ऑफेंसेस, प्रॉपर्टी के विरुद्ध ऑफेंसेस। फिर से एक बार सुन लीजिएगा इसके बारे में। सबसे पहला आपका जो दंड है उसके बारे में भी आपको देखना होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेशन क्लॉज से बनते हैं, दो तीन क्वेश्चन आप लोग ये भी जानते हो, डेफिनेशन तो आपको करना ही करना है। दंड हो गया, अपवाद हो गया, दुष्प्रेरण हो गया, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले ऑफेंसेस, शरीर के विरुद्ध और संपत्ति के विरुद्ध। बस ये आपके चैप्टर्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। याद रखिएगा इन्हीं से आपका 25 प्लस आपका बन जाएगा। रेयर कोई एक दो प्रश्न जो है आपका यहाँ पर कटने वाला है, और कोई ऐसे प्रश्न है जो कि आपको लग रहा है कि भाई ये तो इन चैप्टर्स से नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ पर जाइए, उन पर टिक लगा लीजिए और उनको आप पढ़ लीजिए। उससे ज़्यादा वहाँ वही महत्वपूर्ण होगा, उससे ज़्यादा वहाँ को एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। तो भाई जो चीज़ें मैंने बताई है इतना ही मटेरियल रखिएगा, इसको लगातार रिवीजन कीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।